दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में 15 जनवरी को मतदान हुआ था और इस दौरान जो नतीजे सामने आए हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि किस पार्टी की जीत हुई है, किस पार्टी को हार मिली है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के चुनावों को लेकर के महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ था। महायुति में तोड़फोड़ तक की खबरें सामने आ चुकी थी। इसी बीच 15 जनवरी को मतदान होता है, 16 जनवरी को रिजल्ट सामने आया। आज की तारीख की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 29 नगर निगमों में से 23 में भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं हम 5 सबसे बड़ी जो नगर निगम है उन पर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नगर निगम जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी कहा जाता है। बीएमसी पर अगर हम बात करें तो 227 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है वो 114 है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी 118 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। उद्धव शिवसेना गठबंधन को 70 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 12 और एनसीपी अजीत पवार यहां पर भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ रही थी, उसका खाता भी नहीं खुला है। वहीं पुणे नगर निगम सीट की बात करें तो यहां पर 165 सीटें हैं, 83 बहुमत का आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटें मिली हैं। एनसीपी, यहां पर शरद पवार और अजीत पवार दोनों की एनसीपी का गठबंधन था। ये 20 सीटों के साथ अभी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, काउंटिंग जारी है कहा जा रहा है। कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना पर बात करें तो उन्हें 10 सीटें मिली हैं। शिवसेना की बात करें जो शिंदे गुट की है उन्हें 2 सीटें मिली हैं, बाकियों का खाता नहीं खुला है। ठाणे सीट की बात करें तो यहां पर ठाणे नगर निगम की बात करें तो ठाणे नगर निगम में 131 सीटें आती हैं, बहुमत का आंकड़ा 66 है। भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पर है। एनसीपी अजीत गुट को 8 सीटें मिली हैं, उद्धव की शिवसेना को 2 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, बाकियों का खाता नहीं खुला है। नागपुर नगर निगम की बात करें तो यहां पर कुल 151 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 76 है। भारतीय जनता पार्टी 113 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के खाते में 30 सीटें, उद्धव की शिवसेना के गठबंधन के खाते में 1, एनसीपी अजीत गुट के खाते में 1, एनसीपी शरद पवार का खाता नहीं खुला है। अन्य के खाते में यहां पर 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नासिक की बात करें तो कुल सीटें नासिक नगर निगम में 122 आती हैं, बहुमत का आंकड़ा 62 है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 50 सीटें हैं। वहीं इस सीट पर एमवीए प्लस एमएनएस का गठबंधन है जिन्हें 12 सीटें मिली हैं। शिवसेना शिंदे प्लस एनसीपी का नासिक में गठबंधन है, उन्हें 41 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें गई हैं। आपको बताते चलें कि नगर निगम के चुनाव से पहले इन नगर निगम की जो 68 सीटें थी उन पर पहले से ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। इसको लेकर के लगातार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। मुंबई की जो बीएमसी की नगर पालिका है वहां पर अभी भी काउंटिंग जारी बताई जा रही थी। जिस वक्त तक ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं तब काउंटिंग जारी बताई जा रही थी। हालांकि कहा जा रहा है कि देर रात तक सभी सीटों पर स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी, किस पार्टी के खाते में कुल कितनी सीटें गई हैं ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है जश्न मनाने लगी है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। जहां पर कांग्रेस को बढ़त है वहां पर कांग्रेस जश्न मना रही है, उसके कार्यकर्ता खुश हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है जिसमें 70 में से 43 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई में जिस तरह गिनती जारी है उसे देखते हुए फाइनल नतीजे आधी रात तक नहीं आएंगे। वो कहते हैं कि जारी आंकड़े गलत हैं, करीब 100 वार्डों में अभी तक गिनती शुरू भी नहीं हुई है। इस तरीके की बात सामने आ रही है। बताते चले कि 16 जनवरी को जो काउंटिंग शुरू हुई थी, सुबह करीब 10 बजे काउंटिंग शुरू हो गई थी। राज्य में नगर निगम के चुनाव को लेकर के 15 तारीख को वोटिंग की गई थी, उसकी भी तमाम तस्वीरें सामने आई थी। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर निगम की कुल 2,869 सीटें हैं, इनमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं। ये खबर भी सामने आई थी, हमने आप तक पहुंचाई थी। बताते चले कि महाराष्ट्र में जो नगर पालिकाओं के चुनाव है वो काफी अहम हो जाते हैं। खास तौर पर अगर हम बीएमसी और पुणे नगर पालिकाओं की बात करें तो ये नगर पालिकाएं काफी ज्यादा
पैसे वाली नगर पालिकाएं कही जाती हैं। इनका जो फंड होता है वो राज्यों की विधानसभा के बराबर माना जाता है और ऐसे में ये जो चुनाव है वो सत्ता के संघर्ष का भी चुनाव बन जाता है। अगर हम पिछले इलेक्शंस की बात करें, जब नगर पालिकाओं के इलेक्शंस हुए थे, उस दौरान शिवसेना का काफी ज्यादा दबदबा हमने बीएमसी के चुनावों में और नगर पालिकाओं के चुनावों में देखा था। हालांकि इसके बाद शिवसेना में जब दो टूट होती है, शिंदे अलग और उद्धव अलग हो जाते हैं। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को बताया जाता है, उन्हें चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है। उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिंदे गुट का इस्तेमाल करके नगर पालिकाओं के चुनावों को जीतने की कोशिश में थी। हालांकि 29 नगर पालिकाओं में से कई ऐसी सीटें थी जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी शिंदे गुट और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे थे। अगर हम पुणे की सीट की बात करें यानी नगर पालिका की बात करें तो अजीत पवार जो है वो अपने चाचा शरद पवार के साथ भाजपा और शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि नगर पालिकाओं का चुनाव इस वजह से इस बार और दिलचस्प रहा क्योंकि महायुति में काफी ज्यादा खटपट की खबरें सामने आई, आरोप प्रत्यारोप हुए। तो तमाम देश की जनता की नजर इस बात पर थी कि क्या महाराष्ट्र में जो सरकार है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्या सरकार से जो उसके सहयोगी दल है वो समर्थन वापस ले सकते हैं। इस तरीके की भी अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं कहा यह भी जा रहा था कि जब नगर पालिकाओं के रिजल्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, साफ तरीके से सामने आ जाएंगे, उसके बाद अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिलकर भारतीय जनता पार्टी को या तो झटका दे सकते हैं और या फिर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जता सकते हैं। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर शिंदे और पवार एक साथ मिलकर भाजपा से अपना सहयोग वापस ले लेते हैं, गठबंधन तोड़ देते हैं, तो महाराष्ट्र में ये बहुत बड़ी बात साबित हो सकती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, अगर हम नगर पालिकाओं के चुनाव पर सिर्फ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 29 नगर पालिकाओं में से 23 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बाकी जो नगर पालिकाएं हैं उसमें दूसरे दल भी हैं, वो बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं और इसी बीच तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। लगातार नजरें बनी हुई हैं, जो भी अपडेट, जो भी चीजें सामने आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।